डीके शिव कुमार छोटे से शहर से भारत के सबसे अमीर एमएलए होने का सफर, यानी इंडिया के सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा रिच एमएलए होने का सफर। डीके शिव कुमार कर्नाटका के डिप्टी सीएम है। साथ ही साथ अगर मैं उनकी नेट वर्थ की बात करूं तो वो 2023 में लिस्ट की गई थी लगभग 1400 करोड़, यानी 1400 करोड़ रुपए की उनकी नेट वर्थ बताई जाती है 2023 में। इतनी संपत्ति आई कहां से? इस संपत्ति के पीछे का राज क्या है? यानी 1400 करोड़ उनकी नेट वर्थ है, इसके पीछे का राज क्या है? चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइब्स में। और आज मैं बात करने वाली हूं कर्नाटका के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बारे में। पिछली वीडियो मैंने बताई थी जिसमें डीके शिव कुमार का जो एक रिमार्क आया था जिसपे काफी ज्यादा आक्रोश हुए थे लोग, यानी काफी ज्यादा उनको मासिव जो है वो रिस्पार्क भी मिला था। किया था कि इवन गॉड कांट सेव द कंडीशन ऑफ बेंगलुरु, यानी अगर गॉड भी यानी भगवान भी अगर धरती पर आ जाए तो भी वो बेंगलोर को बचा नहीं सकता। अगर इसे 1 साल भी दिया जाए, 2 साल भी दिया जाए, 3 साल भी दिया जाए, तब भी बेंगलुरु की कंडीशन जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए बहुत ज्यादा आक्रोश का भी सामना करना पड़े। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं उसमें मैं बात करने वाली हूं उनकी नेट वर्थ के बारे में, क्योंकि उनकी नेट वर्थ 2023 में बताई गई थी 1400 करोड़, जो कि लगभग डबल है। अगर हम 2018 की बात करें तो उनकी नेट वर्थ थी 800 करोड़ के लगभग, लेकिन 2023 की लिस्टिंग में आया कि उनकी जो लगभग नेट वर्थ है वो 1400 करोड़ है, यानी 6 साल के अंदर उनकी जो नेट वर्थ है वो डबल हो गई। 1962 में डीके शिव कुमार का जन्म हुआ था कर्नाटका के एक छोटे से शहर में। वो शुरू से ही राजनीति की तरफ उनका जो है रुझान था, यानी वो राजनीति की तरफ जो है वो अपना करियर बनाना चाहते थे। 1980 में उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा कर्नाटका में और वो जीत भी गए, और इसी से उनका जो स्ट्रॉन्ग राजनीतिक करियर है उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए वो एक संकट मोचक भी थे, यानी कांग्रेस की नैया पार कराने वाला एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेता। एक ऊर्जा मंत्री भी है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका के ऊर्जा मंत्री से उन्होंने स्टार्ट किया था अपना करियर। एक वो पावरफुल और स्ट्रॉन्ग राजनेता की तरह कांग्रेस में वो उभरने लगे। अब बात करते हैं जिनसे वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आए थे 2023 में। उनकी नेट वर्थ बताई गई 1400 करोड़। लेकिन अगर मैं आपको ये मिशन के साथ साथ, यानी एक सोशल वर्कर के साथ साथ वो बहुत सारे बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है। अगर मैं उनके बिजनेसेस की बात करूं तो सबसे पहला उनकी इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट में, ग्लोबल आईटी पार्क में, बहुत सारे मॉल्स में बताई जाती है। उनकी एग्रीकल्चर लैंड और पोल्ट्री फार्मिंग में भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है। नेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के भी वो चेयरमैन है। और रियल एस्टेट की बात करूं तो उनका जो है वो काफ़ी सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की कंपनी में भी काफ़ी मोटा शेयर होल्डिंग है। यानी इतने सारे बिजनेसेस वो साथ साथ चलाते हैं, एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ, एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ, और एक डिप्टी सीएम ऑफ कर्नाटका के होने के साथ साथ भी। लेकिन दोस्तों अगर मैं केसेस की बात करूं तो 2017 में ईडी ने, यानी टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था और बहुत करोड़ों रुपए जो है वो जब्त किए गए थे। तो उन पे केसेस अगर मैं बात करूं तो उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का और टैक्स चोरी का भी आरोप बताया जाता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि वो एक हार्ड वर्किंग नेता है, एक हार्ड वर्किंग और ईमानदार नेता है, या फिर वो राजनीति को यूज कर रहे हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए? आप किस बात से एग्री करते हैं? आप अपने कमेंट्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस चीज से जो है एग्री करते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।